गाइस इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, उनसे ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो गाइस इसमें पहला चैप्टर यूनिट है जिसके प्रश्न हम लोग करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। और गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्योंकि इसमें मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के तीनों विषय के इसमें क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे आपको दे रखा है कि भार की एसआई इकाई क्या है, यानी कि भार की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है। तो आपको पता होगा कि इसका जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। और बाकी जो यहाँ पे दे रखा है वो भी आपको इम्पॉर्टेंट है कि लंबाई जो होता है उसका एसआई मात्रक, उसका एसआई यूनिट मीटर होता है। जो उसका सिंबल यानी कि प्रतीक होता है उसको एम से डिनोट किया जाता है। वैसे ही द्रव्यमान है किलोग्राम केजी होता है। समय है सेकंड होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। विद्युत धारा है एम्पियर होता है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ताप है इसको इसका एसआई मात्रा केल्विन होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं। वैसे ज्योति तीव्रता है कैंडेला एसिडी है। पदार्थ की मात्रा है एसआई मात्रक मोल होता है। दूसरा क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें भार के बारे में पूछा गया है कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। और ये आप जो क्वेश्चन है ये पहले कर चुके हैं तो इसका आपको पता होगा कि न्यूटन होता है। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई में ये पूछा जा चुका है 2019 में। संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई आपको पता होना चाहिए कि संवेग की इकाई क्या होती है। संवेग की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। और यहाँ पे संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। और इसका जो मात्रक है यहाँ पे आपको दे रखा है एक्सप्लेनेशन में। ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या केजी एमएस पर सेकंड होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। आगे नेक्स्ट बात की जाए तो गाइस चौथा क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है शक्ति की इकाई क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अश्व शक्ति होती है इसकी जो यूनिट है। और ये जो क्वेश्चन है ये देखिए यहाँ पे आरआरबी एलएलपी में और टेक्नीशियन में पूछा जा चुका है 3rd शिफ्ट में। गाइस इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है कि भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह परिवर्तन होती है, वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय W/T होता है। शक्ति P की जो यूनिट होती है वो जूल पर सेकंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त P को मुख्यतः अश्व शक्ति हॉर्स पावर में मापा जाता है। जो इंडस्ट्री होती हैं उसमें हॉर्स पावर यूज़ किया जाता है। जबकि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या जूल पर सेकंड होता है। 5वां क्वेश्चन की बात करेगा इस तो ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि की जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको एक एक्सप्लेनेशन में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। यानी कि ये स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर अगर आप चीज़ें सुनते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा इस तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो ये आप पढ़ चुके हैं पहले। एसआई मात्रक इसका कूलाम होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का जो गुण होता है वो उत्पन्न होता है जिसे विद्युत स्थिर विद्युत कहते हैं तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश, निगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन, ये जो नाम है ना ये नाम इनको अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने दिया था। और इसका एसआई मात्रक कूलाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की यूनिट होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए गाइस। आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध का आपको पता होगा, ओम होता है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V बराबर I इंटू आर से दर्शाते हैं, जहाँ R जो है वो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है, और I क्या है? I आपका करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। तो आपका प्रतिबल जो है उसका आपको यूनिट बताना है क्या होता है। तो प्रतिबल का यहाँ पे आपको दे रखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल अपॉन क्षेत्रफल, इसको N/m1 स्क्वायर से दर्शाते हैं। बल की एसआई यूनिट न्यूटन, शक्ति की एसआई यूनिट वॉट, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये आपको बताना है, ये आप प्रीवियस पढ़े हैं। एम्पियर होता है, यहाँ पे अलग अलग आपको दे रखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। आवेश का कूलाम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, कार्य या फिर ऊर्जा का जूल होता है, सामर्थ्य का वॉट अथवा जूल अपॉन सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो आवेश की एसआई इकाई आपको बताना है, ये कूलाम होता है। ये आप पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में। निम्न को मिलान कीजिए, तो ये आपको मिलान करना है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है घनत्व, उसको जो उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो ये हो जाएगा टेस्ला यानी कि ए, इसका ए पहले का ए सही है। दूसरा जो है सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि स्वप्रेरणा, उसका क्या होता है? तो उसका हेनरी होता है यानी कि सी हो जाएगा, दूसरा का सी हो जाएगा। तीसरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबक फ्लक्स, उसका क्या होता है? तो उसका वेबर होता है यानी कि तीसरे का बी हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है ये डी सही है। और ये क्वेश्चन आरआरबी एसएससी में यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2014 में पूछा गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, तो निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो यहाँ पे आपको बताना है किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। आपको यहाँ पे दे रखा है शक्ति है, घनत्व है, कार्य है, बल है। तो आपका आंसर हो जाएगा कार्य। अंतर्राष्ट्रीय इकाई, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन में 2018 में। अंतर्राष्ट्रीय जो इकाई प्रणाली है उसके अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत धारा या किए गए कार्य बराबर होते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई वाट होती है। शक्ति बराबर W/T होता है यानी कि कार्य बटा समय। 15वें क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा इस तो निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, यानी कि किसी की कौन सा ऐसा जो राशि दे रखा है उसकी कोई इकाई नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें सापेक्षिक जो घनत्व है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि घनत्व जो है उसका किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल बोल सकते हैं, विस्थापन का मीटर होता है। और सापेक्षिक जो घनत्व है इसकी कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें
विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश का कूलाम होता है। नेक्स्ट बात करें कि निम्न में से अदिश राशि नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा अदिश राशि नहीं है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो बल जो है वो एक आपका आंसर हो जाएगा बल, यानी कि बल एक सदिश भौतिक राशि है, क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल की दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। सदिश राशि जो है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, स्केलर जो क्वांटिटी है वो आपको दे रखा है कि बल होता है, त्वरण होता है, वेग होता है, विस्थापन होता है, ये सब होते हैं। जो अदिश राशि होती है वो होता है कार्य, समय, दूरी या फिर धारा, और भी बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है? तो ये आपको बताना है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है। ये होती है आवेश की इकाई। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई होती है। आवेश प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। धारा बराबर Q/T होता है। एम्पियर बराबर होता है आवेश अपान सेकंड। आवेश बराबर एम्पियर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा B, डेसिबल। पहले आप कर चुके हैं। आगे बात करें, गैलन जो होता है वो सामान्यतः किसके लिए यूज़ किया जाता है, कि किसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है? तो गैलन देखिए यहाँ पे दे रखा है, आपका आंसर हो जाएगा C, आयतन, यानी कि वॉल्यूम जो होता है उसको हम लोग मापने के लिए गैलन का यूज़ करते हैं। कितने गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए निम्न लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो लंबाई की कौन सी यूनिट होती है जिसे अनौपचारिक रूप से खगोलीय जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, C। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो ये आप पहले कर चुके हैं, ओम होता है। दबाव की SI इकाई क्या है? तो आपको बताना है कि प्रेशर जो होता है उसका SI इकाई क्या होता है। तो दाब की यूनिट क्या होती है? तो ये होता है आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। C आपका आंसर हो जाएगा। ये अब जो प्रश्न ये भी पूछा गया है, ये सारे के सारे प्रश्न ये पूछे गए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं गाइस। यहाँ देखिए आपको दे रखा है, ये किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब P बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल यानी कि F बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। दाब एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो पृथ्वी से लेकर और सूर्य तक जो अनुमानित दूरी है उसकी जो लंबाई है उसकी यूनिट क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी यानी कि मीन जो डिस्टेंस है को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय जो इकाई होती है वो होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। तो गाइस ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बल जो होता है फोर्स उसकी यूनिट क्या है? तो ये आप पहले कर चुके हैं, न्यूटन होता है। ये भी जो आपको दे रखा है ये आपको ध्यान में रखना है।
आगे बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी जो मात्रा है उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो ये आपको देखना है कि कौन सा सही रूप से जो यूनिट दी हुई है वो कौन सा सही नहीं है। इसका आपका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका टेस्ला नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स है चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसकी जो एसआई इकाई होती है ना वो वेबर होती है, तो इसका ये गलत हो जाएगा। दूसरा आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, जो कि सुमेलित नहीं है, टेस्ला नहीं होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसका वेबर होता है। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का बताना है कि जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होता है, तो ये होता है मीटर। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। तो गाइस ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ और जो अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको टाइम पे मिलता रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। इसमें कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे जो कि मैं इसमें कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद से हम लोग जो दूसरा चैप्टर है मेज़रमेंट का वो हम लोग करेंगे।